सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की ओर, जिसका नाम है इवोल्यूशन ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। मतलब कि जो क्लाउड कंप्यूटिंग आज हम यूज कर रहे हैं वो कैसे इवॉल्व हुई, मतलब वो कैसे यूज में आई। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि जब कोई भी टेक्नोलॉजी यूज होती है तो वो एक दिन में नहीं बनती या फिर एक दिन में इवॉल्व नहीं होती है। वो क्या होता है, एक प्रोसीजर होता है, एक प्रोसेस होता है, मतलब उसका कोई एक इनिशियल पॉइंट होता है जहां से वो स्टार्ट होती है और फिर आके धीमे धीमे उसमें मॉडिफिकेशन होते हुए वो एक नए रूप में उभरती है। ठीक है, या फिर इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि किसी प्रीवियस टेक्नोलॉजी पे बेस्ड होती है। ठीक है, जैसे कोई टेक्नोलॉजी एक्स हुई, अब उसको पहले इंप्लीमेंट किया गया, फिर उसमें कुछ ड्रॉबैक देखे गए, जिसको इंप्रूव करके फिर वाई टेक्नोलॉजी बनाई गई, वाई टेक्नोलॉजी भी यूज की गई, लेकिन देखा गया कि इसको और अच्छा बेहतर किया जा सकता है, उसके और कुछ ड्रॉबैक को इंप्रूव किया जा सकता है। तो इन सब चीजों को देखते हुए फिर ये टेक्नोलॉजी बनी। तो उसी तरह क्या कहते हैं, जो हमारा क्लाउड कंप्यूटिंग जैसी टेक्नोलॉजी है ये इवॉल्व कैसे हुई, तो काफी फेज में हुई। जैसे सबसे पहले अगर बात करें, हम देखें तो सबसे पहले जो था क्या था, डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग यूज में आई। इसके कुछ अपने फायदे थे, कुछ अपने नुकसान थे। फिर क्या आया, मेन फ्रेम कंप्यूटिंग, एंड देन फिर क्लस्टर कंप्यूटिंग, एंड देन फिर ग्रिड कंप्यूटिंग। उसी तरीके से वर्चुअलाइजेशन, वेब 2.0, सर्विस ओरिएंटेशन, यूटिलिटी कंप्यूटिंग एंड एट लास्ट फाइनल क्लाउड कंप्यूटिंग। तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि यहां पे कितने फेजेस में क्या कहते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग इवॉल्व हुई। ठीक है, तो अगर हम स्टार्टिंग से देखें तो सबसे पहले क्या आई, डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग, देन मेन फ्रेम कंप्यूटिंग, देन क्लस्टर कंप्यूटिंग, देन ग्रिड कंप्यूटिंग, देन वर्चुअलाइजेशन, देन वेब 2.0, देन सर्विस ओरिएंटेशन, देन यूटिलिटी कंप्यूटिंग एंड देन क्लाउड कंप्यूटिंग। तो ये जो सारी टेक्नोलॉजी थी, जो मतलब जैसे जैसे ये इवॉल्व हुई, इनके क्या फायदे थे, क्या नुकसान थे, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। इसमें नहीं करना चाहता क्योंकि वीडियो लॉन्ग ना हो जाए। और दूसरी बात, यहां पे हमें सिर्फ क्या समझना है कि अगर सेमेस्टर एग्जामिनेशन में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो अगर वहां पे आता है तो हमें सारी टेक्नोलॉजी का नेम जरूर लिखना है कि कैसे इवॉल्व हुई, सबसे पहले कौन सी टेक्नोलॉजी आई, जैसे डिस्ट्रीब्यूटेड टेक्नोलॉजी। तो इसको याद करने का तरीका क्या है, जैसे हम हर टेक्नोलॉजी का फर्स्ट वर्ड देखें तो क्या है, डी है, एंड देन एम, देन सी, देन जी, देन वी, देन डब्ल्यू, देन एस, देन यू एंड देन सी। ठीक है, तो इसको हम कैसे याद कर सकते हैं, देखिए, माननीय चौधरी जी बिलासपुर वालों से ऊब चुके। क्या हुआ, देखिए माननीय चौधरी जी बिलासपुर वालों से ऊब चुके। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, जैसे देखिए से डी हो गया, माननीय से यम हो गया, चौधरी से सी हो गया, जी से ग्रिड हो गया, वी से वर्चुअलाइजेशन हो गया, डब्ल्यू से वेब 2.0, एस से सर्विस ओरिएंटेशन, यू से यूटिलिटी कंप्यूटिंग और सी से क्लाउड कंप्यूटिंग। तो फिर से मैं एक बार रिपीट करना चाहूंगा कि देखिए माननीय चौधरी जी बिलासपुर वालों से ऊब चुके। इस तरह आप सारी टेक्नोलॉजी का नेम बहुत ही आसान तरीके से याद कर सकते हैं। और यकीन मानिए, अगर आप इवोल्यूशन ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग में ऐसे फ्लो चार्ट बना के आप सारी चीजें लिख दे रहे हो कि कौन कौन सी टेक्नोलॉजी कैसे मतलब इमर्ज हुई, उसके बाद कौन सी टेक्नोलॉजी इमर्ज हुई, तो आप 10 में 5 नंबर आप ऐसे ही कर ले रहे हो। और उसके बाद फिर हेडिंग डाल के आपको कुछ चीजें लिखनी है, जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। चलिए, अगर आपको वास्तव में चीजें समझ में आ रही है, मेरे द्वारा बताई गई चीजें, जैसे मैंने यहाँ पे सारी टेक्नोलॉजी बताई कि आप इसको याद कैसे कर सकते हो, तो अगर आपको ये सारी चीजें बताई गई, समझ में आ रही, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसे शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।